गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक फैक्ट ये भी है कि ज़्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पीसी एंड कंसोल एक्सपीरियंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। भले ही देश में ज़्यादातर गेमर्स मोबाइल पर गेम खेलते हैं। 90s एंड 2000s के टाइम में इंडिया में ग्रो होने का बहुत बढ़िया टाइम था, क्योंकि उस टाइम देश में आर्केड गेमिंग ने अपना पहला कदम रखा ही था। टेकन, मोर्टल कॉम्बैट इस जैसे गेम्स को खेलने के लिए और अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए टीनेजर्स एंड एडल्ट्स को गेम पार्लर में घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। बहुत से लोग तो ये भी चाहते थे कि वे अपनी लिविंग्स के लिए उन गेम्स को खेल सकें। हालांकि उस समय गेमिंग बच्चों और एडल्ट्स के लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम स्किल के रूप में देखा जाता था। वे वीडियो गेम पार्लर्स तो अब दिखते भी नहीं हैं। जो लंबे समय से चली आ रही बिलीफ है कि गेमिंग को करियर में नहीं बदला जा सकता, वो अब बिल्कुल भी सच नहीं रही है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस टाइम इंडिया में 500 बिलियन से भी अधिक गेमर्स एक्टिव हैं एंड ड्राइविंग ए मार्केट जिसकी वैल्यूएशन $2.6 बिलियन से ज़्यादा है। अगर कम शब्दों में बताऊं, अगर गेमिंग आपका पैशन है तो इस हाई पोटेंशियल एंड हाई ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में करियर बनाने का ये परफेक्ट समय है। हालांकि जैसा बाकी चीज़ों के साथ होता है, इसमें भी कुछ कैचेज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप गेमिंग कंटेंट क्रिएशन को एक करियर ऑप्शन बनाना चाहते हो तो इसके बेसिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लाइक बिल्ड ऑडियंस, क्रिएट रेलिवेंट एंड रिलेटेबल कंटेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म आउटरीच, एक्सपेरिमेंट विद कंटेंट फॉर्मेट एंड डिफरेंट टोन, एंड तब तक लगे रहो जब तक इसका सही मिक्सचर ना मिल जाए। अनदर कैच इज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम यूज़र रिकमेंडेशन के लिए अक्सर टॉप स्ट्रीमर्स विद लार्जर ऑडियंस को प्रीफर करते हैं रेदर दैन स्मॉल स्ट्रीमर्स। इसलिए ज़्यादातर अर्ली स्टेज वाले गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती, उनके लिए इस इंडस्ट्री में ग्रो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। स्ट्रीमिंग के बाहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंटेंट क्रिएटर ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड एसोसिएशंस के लिए एफर्ट मारते हैं। दिस नॉलेज माइट फेल ऑल डूम एंड ग्लूम, बट इट इज़ नेसेसरी, खास करके तब जब आप शुरुआत कर रहे हो। कंटेंट बनाने के पीछे टेक किस तरीके से काम करता है, इस बारे में जानकारी होना भी एक सक्सेसफुल गेमिंग कंटेंट करियर बनाने में मदद कर सकता है। इंडियन गेमिंग क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि ज़्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पीसी और कंसोल एक्सपीरियंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। भले ही देश में ज़्यादातर गेमर्स मोबाइल में गेम खेलते हों, बट बहुत सी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इस डिफरेंस को दूर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ द मोस्ट ट्रेंडिंग गेम ओवर द पास्ट ईयर्स, पबजी का इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसने भारत में मोबाइल गेमिंग की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पबजी मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक कंसोल जैसा एक्सपीरियंस लाने वाला सबसे पहला मोबाइल गेम था, और साथ ही साथ इसने गेम डेवलपर्स को भी इस जैसे गेम्स बनाने के लिए एक बूस्ट दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसे गेम्स की वजह से गेमिंग एक्सेसरीज, मोबाइल डिवाइसेस इन अफोर्डेबल प्राइसेस एंड इंटरनेट सर्विसेज में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ड्यू टू सम प्राइवेसी इशूज़ एंड सिक्योरिटी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस गेम को बैन कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से इंडियन गेमर्स को एक नई होप मिल गई है और लोगों को लगता है इसमें भी एक बढ़िया करियर बनाया जा सकता है। IMEI के रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियाज़ बेस ऑफ इंटरनेट यूजर्स 2025 तक 692 मिलियन से बढ़कर 900 मिलियन हो जाएगा। इसमें से ज़्यादातर यूजर्स मोबाइल डिवाइसेस पर इंटरनेट चलाएंगे, जो कि और अधिक अफोर्डेबल एंड पावरफुल रहेगा। एंड दिस कंबाइंड विद द मास मार्केट रोल आउट ऑफ 5G इंटरनेट, जो कि इंडिया में गेमिंग की पॉपुलैरिटी एंड डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएगा, जिसका साफ डेमो जियो के रिसेंटली लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, जहां एक अच्छे एंड फास्ट इंटरनेट की हेल्प से किसी भी और कितने भी हायर ग्राफिक्स का गेम आप इजीली खेल सकते हैं बिना किसी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस की परवाह किए, डायरेक्टली ऑन योर ब्राउजर। एट लास्ट इस इंडस्ट्री का 2027 तक लगभग 4 टाइम्स ग्रोथ एंड $8.6 अरब का चौंका देने वाला मार्केट बनने का अनुमान है। सो अगर पैशन है तो जस्ट डू इट। गेमिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। आई विल रीड देम ऑल। आई नो इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ तो वैल्यू ऐड की होगी। अगर की है तो जल्दी से ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।